अरे टुन्नी बेटा, कब से झूले ले रही हो? आज खाना खा लो, भूख नहीं लगी तुम्हें? हर वक्त बस खेलने पे ध्यान रहता है। सुबह से तुमने पढ़ाई भी नहीं की। अब जल्दी से घर आओ, आके खाना खाओ और फिर बैठ के पढ़ाई करो। माँ, अभी तो थोड़ी सी देर हुई है मुझे खेलते हुए। मुझे थोड़ा सा और खेलना है और मुझे भूख बिल्कुल नहीं लगी और सबक मैंने सारा याद कर लिया है। आप चलिए, मैं अभी आ जाती हूँ। नहीं, बस करो खेलना तुम अभी और फौरन घर आओ और आकर जल्दी से अपना खाना फिनिश करके पढ़ाई स्टार्ट करो। अब और झूले नहीं लेने हैं। तुम्हारे पापा ने बिल्कुल तुम्हें बिगाड़ दिया है। आज जाने दो उनकी, ज़रा मैं क्लास लेती हूँ। कैसे ज़रा हाल कर दिया है तुम्हारा, बिल्कुल बात नहीं है सुनती मेरी। प्यारे दोस्तों, ये है टुनटुनी और उसकी बेटी टुनी और उसके पापा हैं टुनू। वो सब बहुत खुशी खुशी रहा करते थे। उसके पापा की बहुत अच्छी आमदन थी। उनकी ज़िंदगी बहुत ही सुकून से गुजर रही थी। पापा पापा, आज भी मुझे मामा ने बहुत डांटा है। मुझे झूले भी नहीं लेने दिए और जल्दी से बोला घर आके पढ़ाई करो। अरे भगवान, क्यों मेरी बेटी के साथ हर वक्त लड़ाई करती रहती हो? उसको ऐश करने दिया करो पापा के जीते। जब मैं मर गया तो फिर इसका पता नहीं क्या होगा। इसीलिए जो करती है उसको करने दिया करो, मत डांटा करो मेरी प्यारी बेटी को। मैंने रात को भी बहुत पढ़ाई की थी, फिर भी मामा ने बोला खेलना नहीं, बस पढ़ाई करो। अरे बेटा, ऐसे ही तुम्हारी माँ की तो नाक पे हरदम गुस्सा रहता है। मुझे तो खुद तुम्हारी मामा से डर लगता है, क्या कहूँ मैं उसको। हाँ हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ जो आपको डर लगता है। अरे बेटी को भी आपने सर चढ़ा रखा है, ज़रा नहीं डरती हर वक्त बस खेल 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 के सारा दिन इसने गुजार दिया। कोई पढ़ाई नहीं की, ना खाना खाया है। पूछो तो ज़रा इसको। अरे टूनी बेटा, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आपने खाना क्यों नहीं खाया? खाना तो बहुत ज़रूरी होता है। खाना लाजमी खाया करो और थोड़ा कम खेला करो। मामा की बात मानना करो बेटा। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, सब मुझे दिखाने के लिए डांट डपट है। दिल से तो खुश हो रहे हो गया ना? बिल्कुल भी कहना नहीं मानती। देखो तो कमरे का क्या हाल रखा है। हर तरफ खिलौने और कलर्स और पेंसिल्स। देखिए हाल कमरे का। जल्दी से इसको साफ करो पहले, फिर बाद में पढ़ाई करना। मुझे कोई भी चीज़ कमरे में नज़र नहीं आनी चाहिए। ऐसे खुशी खुशी उनकी ज़िंदगी गुजर रही थी। एक दिन वहाँ कोई लकड़हारा आ जाता है और उनके दरख्त को काटना शुरू कर जाते हैं। टुनटुनी उसको बहुत आवाज़ें लगाती है, लेकिन वो टुनटुनी की एक नहीं सुनता और लगातार दरख्त को काटे जा रहा होता है। टुनटुनी बहुत परेशान होती है और टुनू को आवाज़ें लगाना शुरू कर देती है। टुनू बहुत दूर था, इसलिए टुनटुनी की आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। टुनटुनी बहुत आवाज़ें लगाती है, उसके बाद वो खुद उसको बुलाने के लिए चली जाती है। जैसे ही उसको बुलाकर वो वापस आता है टुनू अभी खड़ा ही था कि लकड़हारा वो दरख्त काट रहा था। वो दरख्त टुनू के ऊपर गिर जाता है। टुनू उस दरख्त के गिरने से बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया था। उसकी हर जगह चोट ही चोट लग चुकी थी, क्योंकि वो दरख्त बहुत वजनी था। बस अब उसकी कुछ ही देर बाकी बची थी। टुनटुनी उसको देख के बहुत ज़्यादा परेशान और रोने लग गई थी। इधर उधर पास के जंगल के सारे पंछी उनकी आवाज़ें सुनते हैं। वो बहुत ज़्यादा जख्मी था, उसे का बचना नामुमकिन था। इसीलिए टुनटुनी उसको हॉस्पिटल नहीं लेके जाती। टुनटुनी, तुम परेशान मत हो। मेरी बेटी का ख्याल रखना और अपना भी ख्याल रखना। नया घर बना लेना अपनी आसानी के लिए, ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना। टुनटुनी बहुत गुमसुम खड़ी थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो खुद अपने आप को नहीं संभाल पा रही थी कि इधर उधर के पंछी सब इकट्ठे हो जाते हैं। सब टुनटुनी को हौसला देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो थी कि किसी की नहीं सुन रही थी। बस गुमसुम होके खड़ी थी और अपने दिल ही दिल में बहुत रो रही थी, लेकिन बहुत ही
गमगीन हो गई थी वो। अरे टुनटुनी हौसला करो, तुम्हें आखिर अपनी बेटी को भी संभालना है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उसका क्या होगा। हाँ हाँ टुनटुनी, अब जो होना था वो तो हो गया। तुम अपने आप को संभालो, अपने पति को भी संभालो। तो उसका बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। टुनटुनी ऐसे परेशान मत हो, मैं इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूँ। तुम हमारी बेटी को संभाल के रखना। वो देखो कितनी कितनी परेशान हो रही है, वो भी देखो तो सही उसका हाल। प्लीज़ उसको चुप कराओ और तुम खुद अपने आप को संभालो, वरना मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी रहेगी। लेकिन टुनटुनी किसी की भी नहीं सुन रही थी। वो तो ऐसे हो गई थी जैसे कि मानो कोई पत्थर पड़ा हो। वो कोई हरकत नहीं कर रही थी, बस आंसू बहाई जा रही थी और चुपचाप परेशान खड़ी थी। किसी की कोई बात उसको समझ नहीं आ रही थी। टुनटुनी तो जैसे मानो बस गुमसुम ही हो गई थी। टुन्नू के मरने के बाद उसको कोई होश नहीं था दुनिया जहान का। बस वो चुपचाप बैठी रहती थी, ना कुछ खाती थी ना पीती थी। आखिर कुछ दिनों के बाद वो भी इस दुनिया से चली गई, क्योंकि ना तो वो खा रही थी ना पी रही थी। तो उस बेचारी को भी मौत हो गई, वो भी मर गई। मामा आपको क्या हो रहा है, आप क्यों ऐसे हो गए हो। मामा कुछ बोलो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है आपको देख के। मामा मेरी बात क्यों नहीं सुन रही। पहले मुझे पापा छोड़ के चले गए, अब आप कहाँ जा रही हो। आंखें खोलो ना मामा। टुन्नी बहुत ही परेशान हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि उसकी माँ भी ज़मीन पर गिर गई थी। उसको कोई होश नहीं था दुनिया जहान का। आखिर वो भी दुनिया को छोड़ के चली जाती है। टुन्नी बिल्कुल अकेली रह जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई थी, क्योंकि पहले उसके पापा को मरे अभी कुछ ही दिन हुए थे कि उसकी माँ भी मर जाती है। माँ आप कुछ बोलो ना, आप मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हो। मेरा क्या होगा, मेरे पास तो कोई घर भी नहीं रहने के लिए। मैं क्या करूँगी मामा, आप मुझे क्यों छोड़ के जा रही हो इस दुनिया में। मुझे भी ले जाओ अपने साथ, मुझे इधर अकेले नहीं रहना। आखिर टुनटुनी भी ये दुनिया छोड़ जाती है और टुन्नी को बिल्कुल अकेला छोड़ जाती है। टुन्नी का कोई रिश्तेदार भी नहीं था, वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। वो ऐसे ही सारी रात जंगल में बैठी रहती, रोती रहती थी, क्योंकि उसके पास ना तो कोई घर था और माँ बाप भी दुनिया छोड़कर चले गए थे। इसीलिए वो अकेली सारी रात जंगल में इधर उधर भटकती रहती और रोती रहती थी। उसके काफ़ी दिन ऐसे ही गुजर गए। कुछ कभी कभार कुछ खाने को मिल जाता था और कभी वो भूखी ही सारी रात रोती रहती थी। वो माँ बाप को बहुत याद करती थी और हमेशा परेशान रहती थी, क्योंकि उसको घर भी बिल्कुल नहीं बनाना आता था। आखिर एक दिन वहाँ से एक कालू कौवा गुजरा, जो बहुत ही अमीर था। टुन्नी को देखकर रोते देखकर उससे पूछने लगा कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो। दरअसल वो पहली नज़र में ही टुन्नी को पसंद करने लग गया था। मैं अकेली हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे माँ बाप भी मुझे छोड़ के चले गए हैं, इसलिए मैं रोने के सिवा और क्या कर सकती हूँ। मेरे पास कोई घर भी नहीं है, इसीलिए मेरी सारी रात रोते रोते गुजर जाती है। तुम रोना बंद करो और तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें उधर रखूँगा अपने साथ। लेकिन मैं आपके घर क्यों जाऊँ, आप मेरे कुछ भी तो नहीं लगते। इसीलिए मामा कहती है जो कोई किसी का ना लगता उसके साथ नहीं जाते। मेरे घर में तुम्हारे लिए नए मामा पापा हैं, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। टुन्नी बहुत ही भोली थी, इसीलिए वो ये बात कालू की सुनकर उसके साथ चल पड़ती है कि शायद मुझे उधर कोई और मामा पापा मिल जाएंगे जो मेरा ख्याल रखेंगे। कुछ दिन बाद ही कालू और टुन्नी की शादी हो जाती है। वो बहुत खुश थे, कालू उसका बहुत ख्याल रखता है। अब वो उनके साथ हमेशा खुश के लिए रहेगी और खुशी खुशी रहेगी, क्योंकि कालू बहुत अमीर था और उसका बहुत ख्याल रखता था। तो प्यारे दोस्तों, आज की कहानी से हमें ये भी सबक मिलता है कि जब भी हम कोई दरख्त काटें या पुराने घर को तोड़ें तो हमें पंछियों का ख्याल रखना चाहिए। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए
और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। और अगर आपको अच्छी लगी तो लाजमी कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती है, ताकि मैं आपके लिए और प्यारी प्यारी वीडियो बनाऊं जो आपको पसंद आए। और जल्दी से कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपको कैसी स्टोरी अच्छी लगती हैं। और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि मेरी प्यारी प्यारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पे मिल सके और आप मेरी प्यारी प्यारी वीडियो देख सकें। सब अपना ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।